वेलकम है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन और द मैमेलियन ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करें मैमल की या ह्यूमन की, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। ये ऐसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फोर ब्रेन जो होता है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। इसके दो पार्ट हैं, टीलेंसेफ्लॉन एंड डाइनसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन को एंड ब्रेन बोलते हैं, डाइनसेफ्लॉन को ट्विन ब्रेन बोलते हैं। टीलेंसेफ्लॉन और एंड ब्रेन के दो पार्ट हैं, राइनसेफ्लॉन एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइनसेफ्लॉन को ऑल्फैक्टरी लोब बोल सकते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम बनाता है। और डाइनसेफ्लॉन जो है डेट इज द ट्विन ब्रेन। इसके आगे तीन पार्ट हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमाई। जो एपिथैलेमस है वो रूफ होता है डाइनसेफ्लॉन का, और यहाँ इसके दो पार्ट हैं, इंटीरियर कॉर्डाई प्लेक्सिस एंड हाइपोफेजियल अपरेटस। जो हाइपोफेजियल अपरेटस होता है दोस्तों, इसके दो पार्ट है, पैराइटल बॉडी एंड पाइनल बॉडी। और यहाँ हाइपोथैलेमस है, इसको फ्लोर बोलते हैं, थैलेमाई को साइड बोलते हैं। और यहाँ हाइपोथैलेमस के चार पार्ट हैं, ऑप्टिक एजमा, ट्यूबर सिंड्रोम, मैमिलरी बॉडी एंड पिट्यूटरी बॉडी। पिट्यूटरी बॉडी के दो पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों ये सारा आता है फोर ब्रेन में। आगे दोस्तों बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्रल। मिड ब्रेन को हम मीजनसेफ्लॉन भी बोलते हैं, और कॉर्पोरा बाइजेमिना जो पार्ट है इसको ऑप्टिक लोब बोलते हैं। आगे दोस्तों आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को रोमन सेफ्लॉन बोलते हैं। इसका जो आगे वाला पार्ट है डेट इज द मीटनसेफ्लॉन, हाइंड वाला माइलनसेफ्लॉन। जहाँ जो हमारा मीटनसेफ्लॉन पार्ट है इसके दो पार्ट हैं, सेरिबेलम एंड पॉन्स। और जो माइलनसेफ्लॉन है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसमें आता है पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। आगे दोस्तों बात करते हैं कैविटीज़, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ब्रेन के अंदर खाली स्पेस होता है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। जो फर्स्ट दो वेंट्रिकल होते हैं इनको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, और इसको हम पैरासील भी बोलते हैं, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मिलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो है डाइनसेफ्लॉन में मिलता है, इसको हम डायासील बोलते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला में मिलता है, इसको माइलोसील कहते हैं। और फर्स्ट दो वेंट्रिकल इसको लेटरल वेंट्रिकल बोलेंगे और पैरासील, और ये थर्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय द इंटरवेंट्रिकल फोरामेन और द फोरामेन ऑफ द मोनरो। और दोस्तों हमारा थर्ड जो है फोर्थ के साथ कम्युनिकेट करता है बाय द सेरिब्रल एक्वेडक्ट और एक्यूडक्ट ऑफ द सिल्विस, और इसको आइटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों दीज वर द कैविटीज ऑफ द ब्रेन। चलिए दोस्तों अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द ब्रेन। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक का डायग्राम क्लेरिफाई करेगा टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप इसको, ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर यहाँ फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में सबसे पहले क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के सबसे आगे होते हैं, और इनके अंदर कैविटी होती है राइनल सील, और ये बड़े हेमिस्फीयर होते हैं, दो आधे गोले होते हैं, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो रूफ है इसको कहते हैं पैलियम, और नीचे इसका स्फीयर आ जाता है, फ्लोर आ जाता है, इसको कॉर्पस स्ट्रैटम बोलते हैं। और यहाँ एक आता है फोरामेन ऑफ द मोनरो, इसके अंदर होंगे लेटरल वेंट्रिकल सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जैसे मैंने बताया। और आगे इसका पार्ट आ जाता है डाइनसेफ्लॉन, इसके अंदर होता है डायासील जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। इसके ऊपर जो होता है इंटीरियर कॉर्डाई प्लेक्सिस, और इसकी ऊपर वाली लेयर को एपिथैलेमस बोलते हैं। और इससे यहाँ हमें राइज होती है पाइनियल अपरेटस, पाइनल स्टॉक, ऊपर होगी पाइनियल बॉडी, और नीचे वाला जो एरिया है डेट इज द हाइपोथैलेमस, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ऊपर वाला इन्फंडिबुलम, हाइपोफाइसिस को पिट्यूटरी बोलेंगे। तो नीचे दिया ऑप्टिक कैजमा। तो दोस्तों ये हमारा जो होता है ये फोर ब्रेन में आता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब आती है, और यहाँ एक चैनल आता है आइटर जो कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ के साथ। और नीचे हमारा यहाँ क्रूरा सेरिब्रम है, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। आगे दोस्तों हाइंड ब्रेन की बात करें, जो हमने आपको बताया था रोमन सेफ्लॉन, इसमें आगे वाला पार्ट सेरिबेलम है और साथ में बोन्स होता है, जहाँ पर है पोस्टीरियर कॉर्डाई प्लेक्सिस।
इसके अंदर कैविटी है मेडुला ऑब्लिंगेटा में, दैट इज द माइलन सेफ्लॉन, सॉरी माइलन सील। माइलन सील फोर्थ जो वेंट्रिकल है, जो यहाँ डायासील थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड को फोर्थ के साथ आइटर कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोस्तों दिस वाज द सैजिटल सेक्शन ऑफ द मैमेलियन ब्रेन। आगे दोस्तों अगर हम इसको टीएस व्यू में देखें ब्रेन को, फोर ब्रेन का अगर टीएस हम आपको बताएं तो यहाँ आप देख सकते हैं पेलियम ऊपर वाली लेयर है, कैविटीज है पैरासील, कॉर्पोरा स्ट्राइएटा इसकी जो फ्लोर है। उसके बाद दोस्तों बात आती है इसके जो डाइनसेफ्लॉन की। डाइनसेफ्लॉन के ऊपर वाला एपिथैलेमस ये बनाता है पाइनियल स्टॉक, और दोस्तों नीचे वाला जो है ये बनाता है हमारा हाइपोफाइसिस इनफंडिबुलर और पिट्यूटरी। इसमें जो कैविटीज होती हैं दे आर द डायासील, और इसकी जो साइड्स हैं इसको थैलमस बोलते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे पास है क्रूरा सेरेब्राई नीचे, ऑप्टिक लोब्स और म्यूजोसील। हाइंड ब्रेन माइलेनसेफ्लॉन, पोस्टीरियर कॉर्डाई प्लेक्सिस एंड माइलोसील। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल पैटर्न ऑफ द ब्रेन। आगे दोस्तों बात आती है लेयर ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन की लेयर होती हैं उनको मैनिंग्स बोलते हैं, तो सिंगल को मैनिक्स बोलेंगे, जो सिंगल लेयर है उसको मैनिक्स कहेंगे, ज़्यादा को मैनिंग्स बोलते हैं। तो दोस्तों जो वेल डिफाइंड एनिमल्स होते हैं उनकी 3 लेयर होती हैं, इसको पैर से कर सकते हैं, पिया मैटर, एरिक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो यहाँ जो लेयर्स दी हैं ये फ्लक्चुएट करती हैं। जो हायर होते हैं उनमें 3 लेयर होती हैं। जो सबसे इनर वाला जो है लेयर है इसको पिया मैटर बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगी, बाहर वाली ड्यूरा मैटर जो क्रेनियम बोन से अटैच है, फिर एरिक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर आ जाती है। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, एरिक्नोइड एंड पिया मैटर। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये लेयर समझ आ गई हैं। स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्रेन ऑफ द रैबिट, सैजिटल सेक्शन। रैबिट रैट सेम थिंग में आएगा, मैमल ह्यूमन में भी इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब आगे बढ़ी हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर जो है डेट इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक बन जाता है, और यहाँ आ जाती है पैरासील सेरिबम में। आगे दोस्तों यहाँ से इंटीरियर कमीशर बना है, ऑप्टिक कैज़मा नीचे है, इंटीरियर जो पिलर ऑफ फोनिक्स बना है, ये अलग से स्ट्रक्चर आ जाते हैं इसमें। यहाँ है डायासील डाइनसेफ्लॉन, यहाँ हमारा जो है इंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस आ जाएगा, दिस इज, यहाँ से नीचे होगी हमारी पिट्यूटरी। आगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पाइनियल स्टॉक, पाइनियल बॉडी है, और ये हमारा दोस्तों आइटर आ गया जो फोर्थ के साथ कम्युनिकेट करेगा। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसमें माइलोसील है। ऊपर वाला जो हमारा ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम में जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको अर्बोबीटे बोलते हैं दोस्तों, और ये हायर में ज़्यादा डेवलप होता है। उम्मीद आपको ये ब्रेन समझ आ गया ऑफ द रैबिट। अगर इसका वेंट्रल व्यू देखें नीचे से सीधा, यहाँ हम आता है ओल्फैक्टरी बल्ब, यहाँ ओल्फैक्टरी ट्रैक है, यहाँ जो लोब है फ्रंटल लोब, राइनल फिशर, और आगे यहाँ ऑप्टिक जो हमारी नर्व यहाँ से निकलती है, ऑप्टिक कैज़मा बन जाता है, यहाँ दोनों कम्युनिकेट करती हैं। यहाँ इनफंडिबुलम, ये आ गई पिट्यूटरी, क्रूरा सेरिब्रम साइड में आ गया। आगे दोस्तों यहाँ कॉर्पस एल्बिकेंस, ये एरिया आ गया, डिमार्केशन बन जाती है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कॉर्पस ट्रेपेजिडियम का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, ये स्पाइनल कॉर्ड को कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ से हमारी जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। फोकुलर लोब जो है हमारी जो सेरिबेलम के साथ निकलते हैं। ये पॉन्स बोरेलाई है। दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन ऑफ द रैबिट। आगे दोस्तों इस व्यू में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटा है ब्रेन का। यहाँ ब्रेन की कैविटीज दिखाई गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल आ गए सेरिबेलम में 2, डाइनसेफ्लॉन में थर्ड वेंट्रिकल आ गया, और नीचे फोर्थ वेंट्रिकल आ गया मेडुला में। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ब्रेन ऑफ द रैबिट। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन और द मैमेलियन ब्रेन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।